हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे। जो आपका SSC MTS का एग्जाम चल रहा है 2022 का, तो उसमें 20 जुलाई को जो भी आपकी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो कि आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। हमको जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा मिल पाए हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चन आज की आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपसे सिटी पूछी गई थी तो आपका आंसर था कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। अगर आपसे स्टेट पूछी गई थी तो वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन आपसे आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन द ईयर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्होंने जो स्लेव डायनेस्टी पे रूल किया था, जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कितने टाइम के लिए शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी के रूप में। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करी जाए तो स्लेव डायनेस्टी का जो कार्यकाल रहता है, टाइम रहता है, वो रहता है 1206 से 1290। तो 84 साल के लिए, 84 ईयर्स के लिए स्लेव डायनेस्टी ने रूल करा था दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत की एक ये डायनेस्टी रहेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने टाइम के लिए रूल करा था, तो 1206 से लेके 1210 तक रूल करा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर इनके बेटे रहेंगे इल्तुतमिश, 1211 से लेके 1236, 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश के द्वारा रूल करा गया था। फिर इनकी बेटी आ गई थी रजिया सुल्तान। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए कुछ और रूलर्स भी आए थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर रहे हैं। तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान के द्वारा रूल किया गया था। फिर 1240 से लेके 1266 तक कुछ और रूलर्स आए थे, चेंज हुए थे बार बार, उनकी बात हम नहीं करेंगे। अब घियासुद्दीन बलबन का इंपॉर्टेंट रहता है, 1266 से 1287 तक इनके द्वारा रूल करा गया था। फिर 3 साल और किसी रूलर के द्वारा रूल करा गया था। टोटल 1290 तक स्लेव डायनेस्टी आपकी चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वन दी सिल्वर मेडल इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स पे लगातार एग्जाम्स में अभी भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट से लेके अभी तक काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके टोक्यो ओलंपिक से पूछे जा चुके हैं। सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, जिसपे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे टोक्यो ओलंपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की सेपरेट वीडियो मिलेगी, म्यूजिशियंस की सेपरेट वीडियो मिलेगी, हर टॉपिक की मिलेगी। आगे आप अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी मिलेगी। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में रेसलिंग में सिल्वर मेडल भारत को किसने दिलाया, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया आपका करेक्ट आंसर था। अगर टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात करी जाए तो इसमें पहली रैंक किसकी रही, तो पहली रैंक यूएसए की रही है 113 मेडल के साथ, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है चाइना की 88 मेडल्स के साथ, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक आपसे पूछी जा सकती है, 48th रैंक रही है इंडिया की। ये जो हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि ये काफी हेल्पफुल हो रही है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें। तो इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड रहेगा, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अगर विनर्स की 7 विनर्स की बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, कितने मीटर का, तो 89.94 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। रवि कुमार दहिया जो हमारा क्वेश्चन है, इन्होंने रेसलिंग में 57 केजी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया है। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडियन हॉकी टीम रहेगी जिनके द्वारा ब्रॉन्ज दिलाया गया है। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग की फील्ड में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था, तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम के कैप्टन रहेंगे मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। ये दोनों फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था, तो रेसलर रहेंगे बजरंग पूनिया, ये फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में।
विंटर ओलंपिक जो हुए हैं 2022 में ये आपके बीजिंग चाइना में हुए हैं। समर ओलंपिक होंगे 2024 में, ये आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। समर ओलंपिक होंगे 2028 में, ये लॉस एंजल्स यूएसए में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेंसस में। सेंसस 2011 में भी पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। सेंसस की सेपरेट वीडियो दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। डिटेल में हर एक क्वेश्चन कवर कराया गया है। अगर सेंसस के कुछ पॉइंट्स की बात करी जाए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मोटो क्या है सेंसस का, तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। एवरेज सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का, 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट का कौन सी का है, तो वो है केरला 1084। लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा का 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी 1037 के साथ। दमन दीव लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है 618 के साथ। टोटल लिटरेसी रेट है इंडिया का 74%। मेल लिटरेसी रेट है 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो केरला का रहेगा 94%। लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो बिहार का है 61.8%। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, इसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इस ई बुक में जिस पैटर्न पे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एमटीएस में एग्जाम में बन रहे हैं, उसी तरीके के 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम। आर्य समाज के स्थापना किसके द्वारा करी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आपका आंसर था इस क्वेश्चन का दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज को फाउंड करा गया था। अगर और कुछ समाजों की बात करी जाए जो आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया है। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद के द्वारा फाउंड किया गया। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा फाउंड किया गया। आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू डांसर। तो डांसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया है। डांसर्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिफ्ट में ज्यादातर। इनकी सेपरेट वीडियो दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगर कोई डांसर्स की बात कर ली जाए तो रुक्मिणी देवी अरुंडले कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे कथक से रिलेटेड। केलुचरण मोहपात्रा हैं उड़ीसी से रिलेटेड। गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे मणिपुरी से रिलेटेड। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं। पद्म सुब्रमण्यम आप ही रहेंगी भरतनाट्यम की डांसर। मृणालिनी साराभाई हैं कथकली और भरतनाट्यम की डांसर। शोभना नारायण हो जाएंगी कथक से रिलेटेड। सोनल मानसिंह हो जाएंगी भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड। श्रीमंता शंकर देव रहेंगे सत्रिया से रिलेटेड। के अम्मा और कनक रिले ये दोनों परफॉर्म करती हैं मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म को। The part of Himalaya situated between the Satluj and Kali river is known as। तो ये आपकी जो कल की शिफ्ट हुई थी उसमें पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। कमाऊ हिमालयज आपका करेक्ट आंसर था। आपसे या तो इन तीनों में से कोई सा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया या फिर कुमाऊं हिमालयज का ही पूछा गया है। मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो हिमालय का जो पार्ट है जो कि सिचुएटेड है सतलुज और काली रिवर के बीच में, उसको कुमाऊं हिमालयज के नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो पार्ट काली और टेस्टा रिवर के बीच में सिचुएटेड है उसको नेपाल हिमालयज बोला जाता है। टेस्टा और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको आसाम हिमालय बोला जाता है। इंडस और सतलुज के बीच में जो है उसको पंजाब हिमालयज बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं स्टेट पॉलिसी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का आयरलैंड।
तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने बोरो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ये हमारे पार्ट 4 में बताए गए हैं। आर्टिकल की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 आपके रहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड। बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कंफर्म करें कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे या नहीं पूछा गया। अगर आपसे पूछा गया है बिहू या फिर बगुरुम्बा पूछा गया था तो ये दोनों आपके आसाम जो स्टेट है उससे रिलेटेड हो जाते हैं। इसको आपको कंफर्म करना है। हमको कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है या फिर नहीं बना। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली एनालिसिस की वीडियोज आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो आपको कवर कराए जा रहे हैं। डेली आपको एक्सपेक्टेड की वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद।